श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गीता मैया की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत के शास्त्रों की जय हो। भारत माता की जय हो। मानस प्रेम महिमा का सप्तम पुष्प प्रारंभ करते समय समर्थ सद्गुरुदेव परम पूज्य साहब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यास गद्दी से आप सबको प्रणाम। जय श्री राम। मानस प्रेम महिमा। प्रेम है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। कितने विद्वानों ने, कितने कवियों ने इसकी विद विद बिंदुओं से चर्चा की है और कोई सार नहीं है। मानव के जीवन का सबसे बड़ा सार है। मानव के जीवन का एक व्यापक पक्ष है कि उसके अंदर प्रेम उद्भूत हो गया। कहीं धोखे से वासना को प्रेम न समझ लेना। वासना और प्रेम में अंतर है। वासना चाहती है, प्रेम देता है। वासना शरीर की सीमाओं से आबद्ध है, जबकि प्रेम शब्दातीत है, विषयातीत है, इंद्रियातीत है। गोपियां प्रेमी हैं। श्रीमद् भागवत की गोपियां प्रेमी हैं। ये प्रेमैक रूपा, इनका ये रूप है वो प्रेम का रूप है। गोपी की कथा आती है, वो गोपियां अपने दधि मंथन करते समय, जब दधि मंथन करती थीं तो दधि मंथन करते करते उन्हें कृष्ण की याद आ जाती है और कृष्ण की याद में वो इतनी तल्लीन हो जाती हैं, कृष्ण की याद में वो इतनी तन्मय हो जाती हैं। डाली मथानी दधि में किसी ने, है ध्यान आया दधि चोर काही, गदगद हुआ कंठ पुकारती हैं, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम,
घर के काम करते करते, जगत के काम करते करते, सांसारिक व्यवहार का निर्वाह करते समय गोपियों ने परम से अपने मन को नहीं हटने दिया। यह है प्रेम की महिमा। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहां कृपा निधाना। मानस प्रेम महिमा में कथा आप सुन रहे हैं। महाराज जनक महाराज दशरथ को भेजने के लिए जाते हैं और बार बार महाराज दशरथ कहते हैं, फिरी महीप बहुत चली आए, बहुत आ गए, अब लौट जाइए। फिर भी जनक जी नहीं लौटे तो महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा रथ से उतर पड़े। रावु बहोरी उतर भये ठाड़े। उनके नैनों में प्रेम के अश्रु बहने लगे। ये साहब राम राज्य की स्थापना का सिंचन है, जहां पर समधी समधी मिले और आपस में मिलकर के उनके बीच में प्रेम की लहरें पैदा हो, तो समझ लेना इस परिवार में राम राज्य की कल्पना का बीजारोपण हो चुका है। और एक सदैव ध्यान रखना, जहां पर संघर्ष है वहां पर रावण राज्य है, और जहां पर प्रेम है वहां पर राम राज्य है। राम राज्य प्रेम देता है, रावण संघर्ष और घृणा देता है। जोरी पंकरुहु पानी सुहाए। उन्होंने अपने कमल जैसे जो हाथ हैं उनको जोड़ लिया है। यहां पर पंकुरु पानी सुहाए, कमल जैसे हाथों का जो संकेत है, उसके पीछे भाव पक्ष यह है, कमल निर्लिप्तता का प्रतीक है। ये विदेह राज का जो कर्म है उसमें कहीं पर भी लिप्तता नहीं है, ये निर्लिप्त कर्म है। जोरी पंकरुहु, जोरी पंकरुहु पानी सुहाए। बोले बचन प्रेम जन जाए। बड़ी बड़ी प्रेम भरी बोली बोले हैं। कमल स्वरूपी हाथों को जोड़ करके उनके नैन कमल के समान हैं, हाथ कमल के समान हैं, निर्लिप्त हैं। जिनके जीवन में निर्लिप्तता है, ऐसे महाराज विदेहराज जनक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। विनम्रता। जिस समाज में प्रेम जन्मता है, जिस समाज में प्रेम पनपता है, जिस समाज में जन जन तक, घर घर तक प्रेम की स्थापना है, उसी समाज को राम राज्य कहते हैं। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। प्रेम को परमात्मा कहो या परमात्मा को प्रेम कहो, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। नारायण को सत्य कहो या सत्य को नारायण कहो, नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण है। ये तो दोनों एक ही हैं, उनके पर्याय अनेक हैं। एको हम लोग ये संसार में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, परम चेतना एक है, लेकिन लोग उसे विधि विधि नामों से पुकारते हैं। जोरी पंकरुहु पानी सुहाए। बोले बचन प्रेम जन जाए। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे। पूरन काम राम परितोषे। राम तो सहज ही पूर्ण काम है, ऐसे राम को प्रेम के वचनों से तृप्त किया है। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही। मिलिस प्रेम पुनि आशीष दीनी।
जोरी पंग। विदाई साहब देखिए, राम को नमन किया है, राम ने आदर दिया है पिता के तुल्य। भरत की विनती की और सप्रेम मिलकर के आशीर्वाद दिया है। मिले लखन रिपुसूद नई, दीन असीस महीस। लखन को, शत्रुघ्न को, सबको आशीर्वाद दिए हैं। भये परस्पर प्रेम बस। ये परस्पर प्रेम बस बहुत गहरा तत्व है। प्रेम एक पक्षी क्रिया नहीं है, प्रेम तो उभय पक्षी क्रिया है। प्रेम एक जगह नहीं, दोनों ओर प्रेम पलता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे मेरे उन रंजन ने, नयन इधर भर माए। फैला उनके तन का आतप, मानो सर सर साए। निरख सखी ये खंजन आए। दोनों ओर प्रेम पलता है। ये प्रेम की एक पक्षी क्रिया नहीं है, दोनों पक्ष की क्रिया है। मिले लखन रिपुसूद नई, दीन असीस महीस। आशीर्वाद दिया महाराज ने। भये प्रेम बस, भये परस्पर प्रेम बस। में प्रेम पैदा हो गया, प्रेमश्रु बहने लगे। और साहब, ये प्रेम के दो आंसुओं की कीमत बहुत ज्यादा है। दहेज वाला दहेज दे और चलने के समय आपको विदा करने भी ना आवे, तो समझ लो प्रेम तो कहां हुआ। और प्रेम करने जैसा आजकल लोग करते भी कहां है। रिश्वत लेने वाले को प्रेम कहां मिल पाता है। फिर हम अपेक्षा करें हमारी बहू आवे, हम बड़ा आदर करें। हमें तो बिल्कुल जो है साक्षात वो परब्रह्म के स्वरूप में मान ले। वो कैसे मान सकती है, कैसे मान पाएगी। हाँ, दोष दें किसको यहाँ पर, निज किया ही पा रहे हैं। पूर्व के जो शेष थे फल, वही सन्मुख आ रहे हैं। बीज घृणा के बोने से तो घृणा बेल बढ़ जाती। घृणा के बीज बोगे तो घृणा पैदा होगी, और बीज प्रेम के बोने से मानवता सुख पाती। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, घृणा बांटोगे घृणा मिलेगी। भये परस्पर प्रेम बस, फिर नावें शीस। एक दूसरे को शीस झुकाते हैं। एक ये परस्पर प्रेम का तत्व है। जब परस्पर प्रेम पैदा होता है तो व्यक्ति एक दूसरे को नमन करता है। सियो राममय सब जग जानी, करमो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये अवस्था है साहब, ये वक्तव्य का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। एक अवस्था पैदा हो जाए कि सारे जगत में प्रभु दिखने लगे। देखते देखते ऐसा देख कि मिट जाए धोखा, रह जाए एक। समझ लेना अपरोक्ष अनुभूति हो गई है। समझ लेना तुलसी की कसौटी में अंतस में प्रेम पैदा हो गया है। भय परस्पर प्रेम बस, फिर नावें शीस। एक दूसरे को शीस झुकाते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ये विनम्रता, ये सहजता, ये सरलता, ये सहज अंतस के गुणों से उद्भूत होने वाला भाव। प्रेम न पापी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा यही रुचे, शीस काटिल। प्रेम क्यों नहीं पनप पाता। प्रेम के न पनपने के पीछे कारण है। पहला कारण तो यह है मैंपन। मैंपन के कारण भी प्रेम नहीं पैदा हो पाता। मैं कुछ हूं, मेरे पास इतना बड़ा पद है। ये पद प्रतिष्ठा जो भी है उसका सम्मान है, सब चाहते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है, आप न चाहें और आपको मिले ये अलग विषय है। और आप इसलिए कुछ प्रयास करें कि मुझे ये सम्मान दे, तो समझ लेना ये प्रेम नहीं, ये कहीं न कहीं कोई दबाव है। दबाव में ये सब करना पड़ रहा उसको, प्रेम उसका नहीं है। भय परस्पर प्रेम बस,
फिर नाव शीस, एक दूसरे को प्रणाम करे व्यक्ति। गोस्वामी जी महाराज के प्रेम की ऊंचाई को देखो। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे निकसे राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। अगर उनके पैर की जूतियां बनाने के लिए मेरी खाल की आवश्यकता पड़े तो मैं अपनी त्वचा की जूतियां बनवा करके उनके पैरों की सुरक्षा कर सकता हूं। प्रेम सा प्रकट हो गया है। देश काल देश विदिशहु माही, कहु सु कहा जहां प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा तो सब जगह है, सब में एक समान है। तो प्रकट कैसे होगा कि प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। उस परम को प्रकट करने का साधन है प्रेम। प्रेम है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। तो आप देखो, प्रेम महाराज जनक ने जो बीज बोए वो क्या हैं? प्रेम के हैं। और वो दहेज में चर्चा हुई, इतना देना पड़ेगा, वो तो बड़ी बड़ी रकम के नाम हैं। इन दहेज के लोभियों ने बहुत बड़े बड़े उसके नाम दे रखे हैं। हाँ, और फिर अपेक्षा करेंगे, फिर मन में कामना करेंगे कि मुझे ये सुख मिले। फिर वो बहू उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आती है और बड़े गर्व से कहती है टाइम से पेमेंट करती हूं। पैसा भी लगता है, उनको 2 बार चाय मिलती है। हाँ, समझ लेना जो आपने किया है, मजे तुमने उड़ाए हैं, मुसीबत कौन भोगेगा। जो किसी को पीड़ा देता है उसे पीड़ा मिलती है, जीवन की डायरी में लिख लेना। इसमें नन नच कुछ नहीं है, 0.1% भी इसमें नो चेंज, कभी परिवर्तन नहीं होगा। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, घृणा दोगे घृणा मिलेगी। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम गहिना कर्मणो गति। कर्मण्य कर्म यः पश्येद, अकर्मण्य च कर्म यः। सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृष्ण अकर्मकत, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्णितः। ज्ञान अग्निः दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। प्रेम, महाराज जनक ने प्रेम बोया है। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंचे आन निकेत। बड़ा शुभ मुहूर्त में महाराज श्री अवध में पधारते हैं। बीच बीच में जहां जहां से बारात होकर के निकली है उन सबको सुखी करते हुए जा रहे हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख होता है उस राजा को नरक में वास होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। बारात से लौट रहे हैं लेकिन प्रजा के लोगों को सुखी करते आ रहे हैं। सुख दोगे सुख मिलेगा, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा। जो दोगे वो मिलेगा ही। हाँ, बोएंगे तो होगा। कर्मण्येवाधिकः रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है। घर में आती हैं, लोक रीतियां होती हैं। और मां कौशल्या जो राम की, गोस्वामी जी कहते हैं महतारी हैं, ये शरीर की दशा को ही भूल गई। सिया के दर्शन करने के बाद जब अपनी बहू को देखा तो शरीर की दशा, शरीर की सुधि नहीं रही। कौशल्यादि राम महतारी, राम की जो महतारी है जिसके गर्भ से स्वयं प्रेमावतार परमात्मा उद्भूत होते हैं, स्वयं प्रेमावतार परमात्मा का अवतार होता है, वो मां कौशल्या प्रेम विवश तन दशा विसारी। प्रेम के विवश वो शरीर की दशा बिसर गई, शरीर का बोध नहीं रह गया। शरीर के परे प्रेम की चेतना का बोध है।
देहातीत अवस्था आ गई उनमें। इसीलिए करहीं आरती, घर में बहू आवे तो उसकी आरती उतारते। मेरे घर में मेरी लक्ष्मी पधारी है, करहीं आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहई को पारा, कौसल्यादि राम महतारी। कौशल्या आदि सुमित्रा कैकेयी आदि, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, गोस्वामी महाराज आदि शब्द लगा करके पूरा संकेत कर देते हैं। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा विसारी, करहीं आरती बारही बारा, करहीं बार बार आरती उतारती हैं। प्रेम प्रमोद, ये प्रेम, ये आनंद, इसको कहे को पारा, इसका कौन पार पा सकता है? इस प्रेम की महिमा का, इस प्रेम की अनुभूति का कौन वर्णन कर सकता है? कभी अर्थ आखर बल साचा, कभी के अंदर तो बस केवल शब्दों का बल है, वो शब्दों के बल से कितना कह सकता है? ये जो प्रेम है ये शब्दातीत है, ये प्रेम जो है ये वर्णन अतीत है, ये वर्णन से परे का विषय है। शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रेम, प्रेम के पक्ष कई जगह मिलेंगे आपको। कोई गरीब हो और बेचारा कहीं न कहीं पर अभावग्रस्त है, और ऐसे अभावग्रस्त व्यक्ति को आपने कुछ मदद कर दी, कुछ सहयोग कर दिया, तो वो अपने घर पहुंचता है, परिवार उसका प्रसन्नता का अनुभव करता है, और आपको उसके परिणाम में प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम, आदर दान प्रेम परितो से, देत आशीष चले मन तो से। बहुत ब्रह्म समाज आया है, बहुत ब्राह्मण लोग आए हैं। महाराज दशरथ ने, मां कौशल्या ने उन सब ब्राह्मणों के चरण धोए। हाँ, कहेंगे इतना सम्मान किया गया, हाँ इसलिए किया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। चरण घर में धोने से वो तपस्वी ऋषि मुनियों के जो चरण से दिव्य तेज निकल रहा है, उसके द्वारा घर के वातावरण की शुद्धि, जो वहां पर निगेटिव एनर्जी है, जो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा है, उसको सकारात्मक में परिणित करने की उनकी सामर्थ्य है। ये हमारे भारत के ऋषियों का प्राचीन विज्ञान है। इतना ही नहीं, यही तो आदर की परंपरा है। चरण सलिल सब भवन सिंचावा, पूरे घर में उसको छिड़का गया। ब्राह्मणों का सम्मान किया, ब्राह्मणों के चरण धोए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। आदर दान प्रेम परितोषे, उन्हें आदर किया, उन्हें दान दिया और उन्हें प्रेम किया। देत वसीस चले मन तो से, आशीर्वाद देते हुए चले, बड़े संतुष्ट मन से चले। चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पा। देवताओं के ग्रास दिए गए, देवताओं के यज्ञ इत्यादि प्रदान किए गए। कहत परस पर राम जस, ये देवता, ये ब्राह्मण, महिषुर, सूर, ये सभी आशीर्वाद देते हुए चलते हैं। और प्रेम न हृदय समाये, इन्हें जो प्रेम प्राप्त हुआ है वो हृदय में समा नहीं सकता है। हृदय में परमात्मा है, वो तो साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम से प्रभु को पाया जाता है। प्रेम न हृदय समाये, जो सभी को प्रेम देता है उसे प्रेम मिलता है, जो सभी को घृणा देता है उसे घृणा मिलती है। जो दिया जाएगा वो प्राप्त भी होगा, बिल्कुल सहज बात है। हमने संतों से ऐसी कथा सुनी, माताएं
बहुओं की आरती उतारती हैं। और एक जो परंपरा है, बड़ी प्यार की परंपरा है कि इस प्यार की परंपरा में बहुओं को सासू अम्मा गोद में बैठाती हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो उस समय पे छोटी छोटी बहुएं आती थीं, बाल विवाह होते थे। तो नहीं, ऐसा भी नहीं था, ये भाव ही ऐसा था। अपनी बेटी कितनी उम्र की आए तो उसको चिपटा लेती है मां, अपनी बेटी अपनी दिखती है। इसका मतलब है कहीं न कहीं पर द्वैत है। जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। परमात्मा का उसी दिन दर्शन हो जाएगा जिस दिन ये द्वैत मिट जाएगा। ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू। बधू सप्रेम, केवल रस्म पूरी करने के लिए नहीं, बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिया हर्षि दुलारी, बार बार हर्षित होती हैं, दुलार करती हैं। बहुओं को माताओं ने अपनी गोद में बैठा लिया। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समौ समाज मनोहरताई। उस समय का प्रेम, उस समय का प्रमोद, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी तो गिनती क्या है, कई सकिन नारद शेष सारद। नारद शेष और सारद भी इस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये प्रेम बोया जा रहा है, ये प्रेम के बीजों के संस्कार पड़ रहे हैं। ये प्रेम के बीजों के संस्कार परिणाम में राम राज्य की स्थापना कर देते हैं। इससे सूत्र सिद्ध होता है कि एक कथा आपको सुनाते, एक प्रसंग मुझे याद आया। कुछ क्षेत्रों में ऐसी परंपरा है कि जब बहू का विवाह होकर के आता है तो बहू अपनी सास का खूंट पकड़ती है, फिर वो कुछ मांगे और जब तक वो दे ना, वो खुश ना हो तो वो खूंट नहीं छोड़ती है। हाँ, एक बहू, उसने सास का खूंट पकड़ा, वो वहां की परंपरा थी खूंट पकड़ने की। तो सास ने कहा बेटा ठीक है, हम तुम्हें एक अभी फसल कटने दो, ज्वार कटने दो, हम तुम्हें हाथ की एक अच्छी सी अंगूठी बनवा देंगे। नहीं छोड़ा। तो सास ने कहा कि बेटा हम बहुत बड़े आदमी तो नहीं हैं, चलो ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए हम तुम्हें गले की चैन जंजीर बनवा देंगे। फिर भी उसने नहीं छोड़ा। बेटा क्या करें भाई, हम इससे अधिक क्या तुम्हें दे सकते, तुम बताओ ना, तुम बताओ। चलो अच्छा ठीक है, आगे अच्छा सा फसल होगा, धान बिकेगा, फसल हो जाएगी तो हम तुम्हें गले के लिए सुंदर सा हार बनवा देंगे, अच्छा सा। बहू ने फिर भी खूंट नहीं छोड़ा। तो सास तो हैरान रहेगी। सास ने कहा मैंने अपनी क्षमता से कितना ज्यादा हाँ बोल दिया, और वो झूठ भी हो सकता था। तो तब उसने पूछा कि क्या चाहती हो तुम। तब बहू ने कहा मुझे सास बना दो। सास तो हंसने लगी कि बेटा ऐसे सास नहीं बन पाओगी, पहले तो तुम्हें प्रसव की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, फिर संतान का जन्म होगा, उसको शिक्षित संस्कारित करना पड़ेगा, पढ़ लिख के योग्य होगी, घर में विवाह होके बहू आएगी, तभी सास बन पाओगी। सास ऐसे नहीं बना जाता है। सास बनने के लिए भी बहुत बड़ा विश्वास चाहिए। कितनी सांसें बीत जाएंगी तब जाके सास बन पाओगी। बधू सप्रेम गोद बैठारी। साहब अपने एक छोटे से घर को आप राम राज्य में परिणित कर सकते हैं। हाँ, यदि रामचरित मानस पढ़ते तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर ये इतिहास बदलना होगा। बधू सप्रेम गोद बैठारी। बहुओं को गोद में बैठा लिया माताओं ने, बार बार ही हर्षित दुलारी, और उनको बहुत दुलार किया। महाराज दशरथ तो एकांत जब मां कौशल्या के पास आते हैं, हमने ऐसी तत्वार्थ रामायण में, भावार्थ रामायण में, कई रामायणों में ऐसी कथा पढ़ी, तो कहते हैं देवी अभी बेटियां हैं, इनको इतना अधिक
घर गृहस्थी का ज्ञान नहीं है, आप इनकी परवरिश ऐसे करना कैसे, राखे नैन पलक की नाई, जैसे ये नैन की पलक रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से बधू लड़किनी पर घर आई, राखे नैन पलक की नाई, जैसे पलक नैन की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से इनकी तुम रक्षा करना, इसी प्रकार से तुम इनकी देख रेख करना। ये जो प्रेम का पक्ष है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। ये प्रेम ही व्यक्ति का विकास करता है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जहां प्रेम होगा वहां सुमति होगी, जहां पर घृणा होगी वहां पर कुमति होगी। जिससे घृणा करोगे वो आपसे घृणा करेगा, घृणा करोगे घृणा का बीज पैदा होगा। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए, बबूल का पेड़ बोए और आम उसको कहां से प्राप्त हो जाएगा। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी, प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समगु समाज मनोहरताई, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी, सेज रुचिर रचि रामू, लौकिक रीतियां दिखाई, सेज रुचिर रचि रामू उठाए, राम को उठा करके बड़े आदर से सेज पे बैठाला, प्रेम समेत पलंग पहुंचाए। ने ऐसी भी कथा सुनी, मां को संदेह है कि मेरा राम इतना कोमल है, मेरा इतना कोमल राम कैसे ताड़का को मार सकता है। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहें सप्रेम बचन सब माता। सब प्रेम, बेटों से प्रेम से बोली, बहुओं से प्रेम से बोली, समधी समधी से प्रेम से बोले। ये सब जो प्रेम है यही सार है। कबीर साहब कहते, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। भारतीय समान शास्त्र रामचरितमानस भारत का वो समान शास्त्र है जो विश्व की ऊंचाइयों को छू रहा है, छूता रहा है और युगों युगों तक साहब छूता रहेगा। वो समान शास्त्र, वो दिव्य समाज, वो अद्भुत समाज जहां पर प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ रहा है। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहें सप्रेम बचन सब माता। बड़े प्रेम से माताएं वचन कहती हैं, मार्ग जात भयानक भारी, कही भी दी तात ताड़का मारी। मार्ग में जाते जाते आपने ताड़का को कैसे मार दिया? बोली मां वो तो अपने पाप से ही मर गई, वो तो निश्चरों को खाती थी, जो निश्चर थी, और वो सबको संत महात्माओं को खा जाती थी। निश्चर स्वभाव के कारण, हिंसा के कारण वो पाप से मर गई। मां मुझे कहां मारना पड़ा है। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, यहां पर रूप माधुरी का दर्शन देखने को मिलता है। माता कौशल्या ने पहले ही वरदान मांग रखा था कि हे प्रभु, मेरा जो सुत विषयक प्रेम है ये कभी घटे नहीं। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, मां तू मांग जो अति प्रिय तोरे। घर घर में आनंद हो रहा है, घर घर में बधाई बज रहे हैं। प्रेम से पूरा अयोध्या, जैसे कोई समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ही श्री अवध में प्रेम लहरें साहब उठ रही हैं, प्रेम की लहरें उठ रही हैं। हाँ। और बहू के मुंह देखने का बुलुआ लगता है।
ऐसी भी कथा आती है। तो महाराज दशरथ तो बड़ी मर्यादा के हैं और शील का पूरा वो देश है, शील से युक्त देश है। तो बहू देखने जो सबसे बूढ़ी हो पूरे राज्य में, क्योंकि तुलसी के राम केवल दशरथ के राम नहीं है। हाँ, तुलसी के राम तो जन जन के राम हैं। तुलसी के राम तो घर घर के राम हैं। तुलसी के राम तो सबरी के भी राम हैं। तुलसी के राम तो जटायु के भी राम हैं। पिता की लाश पड़ी घर में, गीध को पिता बनाया है। कौशला भोग रखे घर में, मां कौशल्या भोग रखे घर में, उसे भिलनी ने खिलाया है, किसी ने तेरा पार न पाया है। ये प्रेम की कथा सुनते सुनते हम सबके जीवन में भी परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रेम पैदा हो, ये घृणा समाप्त हो, ये बैर समाप्त हो, ये वैमनस्य समाप्त हो। ये बैर वैमनस्य घृणा, वो भले कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना बड़ा वाह जगत में लोगों की दृष्टि में वो साधु महात्मा हो सकता है लोग उसको अच्छा सा संत साधु मानते हो, लेकिन अगर वो किसी की घृणा में जीवन जी रहा है तो समझ लेना ये जीवन भी कहीं न कहीं धोखे में जा रहा है। इसको व्यर्थ मत जाने दो। प्रेम में जीवन जियो, संस्कार में जीवन जियो, सहज जीवन, सरल जीवन, सफल जीवन, प्रेम युक्त जीवन। देखी श्याम, अपने बेटे में परमात्मा को देखो, कितना सरल सूत्र है। ये तो हम चाहते हैं माता पिता भगवान होते हैं, बच्चे भी तो भगवान होते हैं? माता पिता भगवान होते हैं ये बात कहो, और बच्चों में भगवान ना देखो। बच्चों में भेद ही सारी समस्याओं की मूल जननी है। ध्यान रखना, भेद ही घृणा पैदा करती है। जहां परिवार में भेद पैदा किया तो भेद ही समस्याओं का सृजन कर देगा। ये अगर अभेद होगा तो ज्ञान हो जाएगा। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद ही ज्ञान है। हाँ, देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता। मुंह दिखौनी का सिया जी का बलुआ लगता है। तो बड़ी प्रसिद्ध कथा। तो उम्र में जो बड़े बड़े थीं, काफी बड़ी उम्र की माताएं थीं, वो सबसे पहले बहू को देखने जाती हैं। बड़ी लंबी कतार थी और बहू देखने वाले लोग ही बहुत थे। महाराज का पूरे समाज में इतना अच्छा लगाव था। और जब बहू कोई देख के निकलता है तो पुरुष वर्ग भी पूछ लेता है, काकी बहुरिया देखाई, कैसी है बहू? काकी ने कहा, हाँ देख रही हैं। हाँ, देखा मैंने बहू को। बोले काकी बहू कैसी है? क्या बताएं महाराज, किसी के घर की राजाओं की बात। अरे काकी आप कैसी बात करती हैं, आप बताओ ना क्या है। तो बोले क्या बताएं, वो बहू कैसी है? मेरे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले वो तो मेरी उम्र की है। उसका चेहरा देख करके मैं तो चौंक गई कि ये मेरी एक बहन और कहां से आ गई। बिल्कुल मेरे जैसे बाल, मेरे जैसे कपोल, मेरे जैसे नयन, सब कुछ मेरे जैसा है। क्या कहती हो आप? हाँ बिल्कुल मैं ठीक कहती हूं। तब तक दूसरी कोई बुजुर्ग काकी निकली। महाराज दशरथ ने पूछा, काकी बहू कैसी है? अरे राजन क्या बताएं, कैसी है बहू? मेरे जैसी है। मेरे जैसी है? जो निकले वो ये कहे बहू मेरी जैसी है। हाँ, तब महाराज ने कौशल्या से कहा, देवी देखो ये सब क्या हुआ है, ये सब लोग क्या कह रही हैं, ये बड़ी तीव्र गति से चर्चा हो रही है, ये सब क्या है, आप जाओ देखो। तो मां कौशल्या आकर के देखती हैं, और जब कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो कैकेयी से भी कहा कि अरे देवी आप जाओ और आप भी देखो। सुमित्रा से भी कहा, अरे देखो जाकर के क्या हुआ है, सब लोग जाओ। इतने में मां कौशल्या और कैकेयी तो सब कभी बड़ा मन में एक साहब की कृपा से उद्गार चल रहा है, मानस कैकेयी महिमा, कभी भगवती कैकेयी पे कुछ कहा जाए। अद्वितीय साहब पात्र है ये। कितने लोग तो आज भी ऐसा, इतना समय बीत गया लेकिन आज भी कैकेयी को शायद नहीं समझ पाए हैं। दोष दे जननी जड़ते ही
सपने हूं संत सभा नहीं से ही। जिसने स्वप्न में भी सत्संग किया होगा, जिसने स्वप्न में भी संतों की संगत की होगी, वो कैकेयी को कभी दोष नहीं दे सकता है, कैकेयी को कभी दोषी नहीं बता सकता है। कैकेयी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आवश्यकता पड़ने पर कभी जैसी गुरु भगवान की करुणा होगी, कृपा होगी तो कुछ कहा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने, कई अन्य विद्वानों ने भी इस बात पर बहुत काम किया है। बड़ा उपयोगी काम रहा है ये, अपने साहित्य से लोगों को अवगत कराना। कौन है हम, कौन है हमारा संस्कार, कौन है हमारा इतिहास, कितना समृद्ध इतिहास। सुने हूं परम पुनीत इतिहास, मैं आपको परम पुनीत इतिहास सुना रहा हूं। जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा, संसार के जितने लोक भ्रम हैं, यहां तक कि संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान राम कथा है। सब कुछ कर सकती है राम कथा, समस्याओं का समाधान दे सकती है राम कथा। तो महारानी कैकेयी सबसे आगे आ जाती हैं और ऐसी कथा आती है, महारानी कैकेयी ने अपनी जब बहू को देखा, वो इतनी ज्यादा सिया सुंदर थी कि सिया के मुख को देखने जो आता था, उनके कपोलों की चमक में अपने चेहरे को देख के लौट जाता था। गोस्वामी जी इसकी दोनों ओर से पुष्टि करते हैं। एक और इसका अध्यात्म पक्ष भी है। जाके मनई भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना है, प्रभु उसको वैसी ही रूप में, वैसी छवि में दर्शन कराते हैं। नबल बधूटी अति सुंदर, अति सुंदर। सीता सियाजू अति सुंदर, जगदम्बा अति सुंदर, धरती की बेटी अति सुंदर है, ये जनक तनया अति सुंदर है। ये देह की नहीं, ये विदेह की बेटी है, अयोनिजा है, स्वयं जगदम्बा है वो। बेटी को देख करके नबल बधूटी अति सुंदर सलोनी सुनी, नबल बधूटी अति सुंदर सलोनी सुनी, ऐसो रूप आली कहूं सुनो है न दीठा है। सबे जुरियाई अंग अंगन उमंग भरी, घूंघट उठाई लाडली को मुख दीठा है। और रूप प्रतिबिंब को बिलोकी के कपोलन में, उनके जो कपोल हैं उनमें जो रूप की जो छवि बन जाती है कि रूप प्रतिबिंब को बिलोकी के कपोलन में, चकित निहारे कहें कौतुक वनीठा है। सब कहें एक एक अनसों, कि सब कहें एक एक अनसों, समुझ कछु परेना, सीसा की बधू है के धो, बधू है कि सीसा है। सब कहें एक एक अनसों, कि समुझ कछु, पढ़ नहीं रहा समझ में क्या है, या तो सीसा की बहू है, या बहू है, या महाराज ने केवल एक फोटो सीसा में रखी हुई है। महारानी कैकेयी ने सिया को देखा, इस छवि को देखा, तो बहू देखने के बाद तो मुंह दिखौनी में कुछ दिया जाता है। तो ऐसी कथा आती है कि राम के जन्म के पहले एक बार मां कैकेयी ने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में ये देखा कि मेरी बहू आई है, और इतनी सुंदर मेरी बहू है कि जो आता है वो उस बहू को देखने में अपने प्रतिबिंब को देख करके चला जाता है, अपने को ही देख के चला जाता। मेरी बहू जैसे सीसा हो। फिर महारानी ने महाराज दशरथ से कहा, विश्वकर्मा को बुला करके मुझे एक महल बनवाना है। और महाराज के तो संकेत मात्र पर विश्वकर्मा आ गए, एक महल का निर्माण हुआ। महाराज ने कहा, देवी ये महल में प्रवेश करो। वो कहती नहीं, अभी तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही बहू के लिए महल का निर्माण कर दिया गया। कितने कितने छोटे छोटे सूत्र, कितने बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं। हाँ, कितने कितने बड़े संकेत, उस पर अगर चिंतन करो तो मानव के जीवन को स्पर्श करता हुआ यह अध्यात्म एवरेस्ट की चोटी से, कैलाश के शिखर के ऊपर से गुजर रहा है। एक और मानव के जीवन को टच करता है, छूता है, स्पर्श करता है, और दूसरी ओर कैलाश की ऊंचाइयों को छू रहा है ये अध्यात्म, ये मानस का अध्यात्म। मां कैकेयी ने
नबल बधूटी अति सुंदर सलोनी सुनी, ऐसो रूप आली कहूं सुनो है न दीठा है, घूंघट उठाए लाडली को मुख दीठा है। घूंघट को उठाया, लाडली का मुख दीठा देख करके और अपनी बहू को वो कनक भवन दे दिया। ये कनक भवन आज भी अयोध्या की शोभा बना रहा है। कनक भवन में सिया जी विराजो, कनक भवन दिया। मां कौशल्या विचार करती हैं, बड़ा सूक्ष्म समाज शास्त्र की साहब बहुत सूक्ष्म पकड़ यहां पर शुरू हो जाती है। जिस दिन आपके घर बहू आती है, आपकी मन की मनोवृत्ति में क्या आरोह अवरोह चल रहा है, ये आपके भविष्य का परिणाम है कि क्या भविष्य होगा, परिणाम कैसा होगा, शांति आपको कैसी मिलेगी, सुख आपको कैसे मिलेंगे, जीवन आपका कैसा होगा, ये उसी दिन तय होना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे के जन्म से जन्म कुंडली का बोध होता है, ऐसे बहू के घर में आने में आपका क्या वातावरण रहा, उससे सब बोध हो जाता है। क्या क्या कहा, देने को तो कौन सी गाड़ी कही थी, ये दे दी, ऐसी गाड़ी पे हमारा लड़का चलेगा। अरे तुम्हारे लड़के को तुमको महंगी गाड़ी पे बैठालना है तो तुम दे दो ना उसको। रिश्वत रिश्वत ये नहीं दिया, वो तो मेरे भाई तो शादी करा रहे थे, उसमें तो इतना दे रहे थे, इससे वो 100 गुना था, वो लड़की भी क्या क्या जो, और इतना सब होने के बाद में आप समझ लीजिए घर में नरक का जीवन प्रारंभ हो जाता है। ये संघर्ष, ये घृणा, ये समस्याएं व्यक्ति को नरक की तरफ धकेलती हैं। स्वर्ग नरक सब यहां है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे घर में नरक बन जाता है ये अवश्य कह सकते हैं। स्वर्ग और नरक यही हैं, उनके प्रति मैं ये बोलूं कि उनका अस्तित्व नहीं है तो इस पक्ष में तो मैं तो पुराण की विचारधारा, वेद की विचारधारा, उपनिषद में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं, वो तो कह नहीं सकता। लेकिन जिस घर में राम कथा होगी वहां स्वर्ग का आनंद उतर आएगा, स्वर्ग भी उसके सामने साफ हल्का पड़ जाएगा। वो आनंद की धरती अयोध्या के प्रेम के सामने क्या साफ स्वर्ग है। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो विलोक सुरनायक मोहा। इंद्र तक मोहित हो जाते हैं। यहां पर भौतिक नहीं, आध्यात्मिक संपन्नता का भी दर्शन कराया गया है। प्रेम मानव के जीवन की, अध्यात्म की सबसे बड़ी संपन्नता है, बहुत बड़ा संपन्नता का अंग है ये प्रेम का तत्व। मां कौशल्या विचार करने लगी कि कैकेयी ने कनक भवन दे दिया सिया को, अब मैं क्या दूं। इतने में राम भी आ गए। मां कौशल्या कहती हैं, ठीक हुआ बेटा तू आ गया। राम का हाथ पकड़ करके मां कौशल्या कहती हैं, सीता बेटे आज से ये राम मैं तुम्हें दे रही हूं। ठीक बात की है, ये अगर बात समझ में आ जाए तो समस्या तो समाप्त हो जाएगी। बहू को मुंह देख करके बेटा दे दो, बस ठीक संभालो तुम, बस सहज हो जाएगा, थोड़ा तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा और कहीं न कहीं पर एक शांति भी मन को बनी रहेगी। मां कौशल्या जो पूर्वी संस्कृति का स्वरूप है, उन्होंने अपने राम सिया को दे दिए। सुमित्रा ने देखा, कैकेयी ने कनक भवन दिया, कौशल्या ने राम दिए, अब मैं क्या दूं। इतने में लखन आया और सुमित्रा कहती हैं, मैं तुम्हें एक सेवक दे रही हूं। कनक भवन है जिसमें राम सिया रहेंगे तो कोई सेवक भी तो चाहिए। माना सुमित्रा था, सुमित्रा का पात्र बहुत त्याग भरा पात्र, त्याग ही त्याग उसमें भरा पड़ा है। जिस विद ने सविशेष दिया था मुझको जैसा, लौटाती हूं उसे आज वैसे का वैसा। जो मुझे दिया है मैं उसका, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ दे दिया। सीताराम श्री अवध में विराजमान होते हैं, जय जयकार होता है और ऐसी कई कथाएं और भी इसमें प्राप्त होती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सिया की रसोई बनती है, भोजन तैयार होता है, उसकी कथाएं भी बहुत मृदु कथाएं मिलती हैं। और सिया रसोई की तो चर्चा कहां तक की जाए, वो तो जगदम्बा है। उपजे जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। मूल आज की कथा का जो पक्ष
बहू घर में आए तो सास को चाहिए कि उसको गोद में बैठा ले। मैं थोड़ा बुजुर्ग सास हूं तो गोद में बैठाने का मतलब हमारा भाव से उसको गोद में जरूर बैठाए रखें, उसे दुलारती रहें, और देखो फिर आपको कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है। बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिया हर्षी दुलारी, प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समगो समाज मनोहरताई। घर घर में बाजे बजते हैं, घर घर में जय जयकार होता है। जो सभी को सुखी करता है उसे सुख मिलता है, जो सभी को आनंद देता है उसे आनंद मिलता है, जो सभी को प्रेम देता है उसे प्रेम मिलता है। जीवन में जो बोया जाएगा वही व्यक्ति को प्राप्त होगा। आज की कथा की झलक में बधू सप्रेम गोद बैठारी, जगदम्बा मां कौशल्या सुमित्रा कैकेयी की गोद में है, बार बार ही हर्षी दुलारी। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की कथा का ये मानस प्रेम महिमा का पुष्प यहीं पर समर्थ सद्गुरुदेव साहब जी महाराज के कमलस रूपी चरणों में आशीर्वाद की कामना से सादर समर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम शांति शांति शांति।